बड़ी खबर है, बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी का बड़ा बयान। दरअसल कहा गया पार्टी और गृह मंत्री से हम चर्चा करेंगे। अब शुवेंदु अधिकारी ने यह साफ किया है कि बीजेपी परिवार आधारित पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा वो एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। शुवेंदु अधिकारी ने कहा उनका काम पूरा हो चुका है, व्यक्तिगत फैसलों की कोई भूमिका नहीं है। बंगाल जीत में शुवेंदु अधिकारी सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, क्योंकि पिछली बार ममता बनर्जी को एक सीट से हराया गया, जबकि इस बार दोनों सीट पर बड़े मार्जिन से जीत हासिल की गई। इसलिए शुवेंदु अधिकारी और उनके समर्थकों का जोश हाई है, क्योंकि पूरे देश में उनकी चर्चा है। साथ ही बंगाल में सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार भी हैं। जीत के बाद काउंटिंग सेंटर से शुवेंदु बाहर आए और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा, लेकिन जब जिम्मेदारियों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सब कुछ हाईकमान पर छोड़ दिया और कहा कि मेरे व्यक्तिगत फैसले नहीं चलते, मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं, मेरा काम पूरा हो चुका है, पार्टी जो भी निर्देश देगी मैं उसी के मुताबिक काम करूंगा। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। बंगाल में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई, नतीजों में इसको सिर्फ 2 सीट हासिल हुई है। अब इसके बाद बंगाल के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि बंगाल में भगवा लहर चल रही है। कभी बंगाल में दशकों तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। अधीर रंजन भी अपनी बहरामपुर सीट नहीं बचा पाए। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर उनसे जवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बंगाल में कांग्रेस को जिंदा और बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि भगवा लहर में वो कहीं कांग्रेस को बचा पाए, कहीं नहीं बचा पाए। देखिए, बंगाल में सैफ्रॉन लहर जिसको कहते हैं, एक सत्ता विरोधी लहर और उसके साथ साथ जो गरुआ लहर, दोनों की मिलते हुए ये नतीजा ऐसा निकला। पश्चिम बंगाल में करारी हार के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे कोलकाता के काली घाट में मौजूद आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ममता बनर्जी का बीजेपी पर 100 से ज्यादा सीट पर धांधली का आरोप है। चुनाव नतीजे के बाद आज होगी ममता बनर्जी की पहली प्रेस वार्ता। शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी ममता बनर्जी द्वारा। तो हार के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, हमला बोला, कहा कि साजिश के तहत ऐसा हुआ है। और उन्होंने कहा वोटों की चोरी करके उनको हराया गया, लेकिन वो वापसी करेंगे। ममता बनर्जी को कभी अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि टीएमसी की इतनी बुरी हार होगी, लेकिन ममता ने इस हार का ठीकरा चुनाव आयोग और बीजेपी पर फोड़ा। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। और काउंटिंग सेंटर से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन नतीजे साफ होने के बाद वो घर चली गईं। लेकिन जाते जाते उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बंगाल में वोटों की लूट हुई है, लेकिन वो वापसी करेंगी।